नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित जो भाग नंबर चल रहा है 15 नंबर का भाग है। और इस टॉपिक में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंतर्गत जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का होने वाला पोस्ट है, लगभग 10,000 पोस्ट तो आएगा ही, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन कब आएगा ये पता नहीं, हो सकता है 1 मार्च को अपना बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आ जाए। तो अपने को जो है तैयारी अच्छे से रखना है, ठीक है। हो सकता है एडीओ को भी आ जाए। तो फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सिलेबस है, अच्छा अब सिलेबस का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ये जो है सिलेबस 2019 में जो पोस्ट खुला हुआ था उसी समय का है। लेकिन 19 में कौन सा पोस्ट खुला था? मैथमेटिक्स का और साइंस का। लेकिन अब जो खुलने वाला है वह 8 के लिए है। तो फिर हमको सिलेबस जो है पिछले वाला जो 19 का जो सिलेबस आया था उसी आधार पर चलना है। किस चीज़ का? सिर्फ बाल विकास से संबंधित जो बाल विकास की अवधारणा है उसी से जो अलग अलग जो सिलेबस बनते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग जो है कल से थ्योरिकल स्टाइल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम उसी बेस पे पढ़ेंगे, लेकिन लगभग दोनों का सिलेबस रहेगा बाल विकास का, वहाँ सेम ही रहेगा। तो इसलिए जो है आप वीडियो पर बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाना, आप देख सकते हो। आपको जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आंसर है उससे भी अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो CGPSC का आप देख सकते हो कितना टफ क्वेश्चन आया था, तो उसमें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को देखते हैं। यहाँ पर जो चल रहा है इसका 11वां नंबर का पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत है। तो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था, उसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? जिसे भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी। आज का पहला प्रश्न है MS ऑफिस। MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? ये जो है MS ऑफिस 2000 को कौन सी कंपनी ने बनाया था? सही जवाब आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नामक एक कंपनी है जिन्होंने MS ऑफिस 2000 का विकास किया है। अगला है सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? टाइटल बार है कि मेन्यू बार है कि फार्मूला बार है या टूल बार है? सही जवाब आ जाएगा इसका टूल बार रहेगा। देखो, प्रश्न को एक एक समझना है, कंप्यूटर का ऑप्शन यही रहता है। जैसे कि आप देखना MS वर्ड का कोई खुला हुआ है पेज है ना कंप्यूटर में ये। अब टाइटल बार क्या है? टाइटल बार जो शुरू में रहता है, सबसे ऊपर में यहाँ पर रहता है। जैसे कि आप जो फोल्डर में काम कर रहे हो उस फोल्डर का नाम रहेगा यहाँ पर, ये क्या है? टाइटल बार है, ठीक है। मेनू बार क्या है? इसके जस्ट नीचे रहता है, जैसे कि फाइल मेनू है, व्यू है, रेफरेंस है, मेलिंग है। ये जो जितने भी मतलब शब्द रहते हैं ये क्या है? ये मेनू बार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फार्मूला बार क्या है? इसी के अंतर्गत जो है अलग अलग फार्मूला लगाना रहता है, तो ये जो है फार्मूला बार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन टूल बार क्या है? मेनू बार के जस्ट नीचे ऑप्शन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल रहते हैं जिसका उपयोग करके हम नए नए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो कमांडो और ऑप्शनों की जो सूचियाँ हैं वहाँ टूल बार के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कॉपी हो गया है, कॉपी रहेगा, ठीक है। अब इसको सुधार लेना है। क्या बोला गया है? जैसे कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है? ये जो शब्द है इसका जो आंसर रहेगा बता देता हूँ, क्लिप बोर्ड है, ठीक है। जैसे क्लिप बोर्ड है, अब क्लिप बोर्ड को मैंने क्या किया? कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद जो पेस्ट करता हूँ तो उसी समय जो बीच में रहता है वो कहाँ पर रहता है? वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो उड़ता ही रहते हैं। तो ये क्या है? क्लिप बोर्ड है। यही मतलब कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट करते हैं उसी के दरमियान जो समय लगता है उसे क्लिप बोर्ड में वहाँ रहता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। ये दोनों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट नामक एक संस्था का विकास किया है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वहाँ तीसरा रहेगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है। जैसे कि एक होता है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट बनाता है। लेकिन ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट है वह। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को खाली स्थान कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक होता है पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ये जो है
क्या ब्लिंक होता है? क्या नहीं होता है, क्योंकि ये लगा रहता है। तो ये जो है माउस का पॉइंटर हो गया। लेकिन एक क्या रहता है, जैसे वर्ड में रहता है, खास कर से देखने को मिलता है कर्सर, है ना, ब्लिंक करते रहते हैं, एक दो एक दो एक दो फॉर्म में ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑन ऑफ, है ना। तो इसे कहा जाता है कर्सर कहा जाता है। इसका जो आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा। अगला है, कंप्यूटर के लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में लाइट जलना है, लाइट जलने के बाद जो कार्य चलता है उसके बीच का जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बूट स्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, बूट स्ट्रैप कहा जाता है। अगला है, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? जैसे कि दो कंप्यूटर है, ठीक है, अब दोनों के बीच अगर संबंध बना रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर बैठे हो और कोई यहाँ पर बैठे हैं, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। अगला है, माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि माउस है, कंप्यूटर है, माउस लगा रहता है, ठीक है। अब ये माउस के हो सकता है कभी हमको ये चिन्ह को चेंज करना है, कोई हाथ वाला चिन्ह डाल देना है, या फिर कोई भी अलग अलग स्टाइल है, स्पीड बढ़ाना है या धीरे धीरे करना है, या फिर जो अलग अलग जैसे कि इधर ऐसे ऐसे घूम के चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो करना है हमको, वहाँ कंट्रोल पैनल में रहता है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद वहाँ पर माउस का ऑप्शन आता है, माउस सेटिंग का, फिर वहाँ से हम कर सकते हैं। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वहाँ थर्ड रहेगा। अगला है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज जो सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण किया गया है, किसने किया है निर्माण? तो IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। अगला है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सही जवाब आ जाएगा GUI। GUI मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो और है अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना, क्योंकि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करना। यहाँ पर 12 प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की जो उपयोगिता है और उसकी उपलब्धता के बारे में पता चलता है? सही जवाब आ जाएगा माई कंप्यूटर। दोस्तों माई कंप्यूटर सभी के कंप्यूटर में होता है, बिना माई कंप्यूटर के काम नहीं चलता, ठीक है। जैसे आप माई कंप्यूटर क्लिक करोगे, उसमें 4 अलग अलग डिस्क रहते हैं, किसी के 5 रहते हैं, जैसे कि C ड्राइव है, D ड्राइव है, या E ड्राइव है, या F ड्राइव है, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपको कंप्यूटर के जो कार्य करना है, इसकी उपयोगिता है, और साथ ही उसमें उपलब्ध जो डाटा है इसी के बारे में पता चलता है। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा माई कंप्यूटर, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? तो विंडोज़ जो 98 है, 98 मतलब होता है एक जनरेशन होता है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग जनरेशन में विकास कर जाए, 4G 5G, तो यही है। इसका जो आंसर रहेगा 1998 विकास किया गया था। तो विंडोज़ का इतिहास ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ विंडोज़ का इतिहास, यानी कि विंडोज़ जब बना उसके बाद से अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग जरूर याद रखना। और ये प्रश्न कभी कभी पूछे भी जाता है, कई बार पूछा है ये प्रश्न को। सबसे पहले जब विंडोज़ का निर्माण हुआ तो पहला वर्जन आया जिसका नाम क्या है? विंडोज़ 1.0, जो कि 1985 बना है, ठीक है, इसको याद रखना, 1985 बना है। फिर विंडोज़ 2.0 आया जो कि 1987 बना है। फिर विंडोज़ 3.0 1990 बना है। फिर आया विंडोज़ 3.1 आया जो कि 1992 बना है। ये क्या है, समय के साथ साथ एडवांस होते चला गया है, ठीक है। पहले पहले क्या होता था 1G, उसके बाद 2G, 3G, 4G, 5G, अब जो 5G आ गया, जापान में 7G चल रहा है, तो क्या है, जनरेशन है। उसी तरीक़ा से विंडोज़ 95 तो ये 1995 बना है। विंडोज़ 4.0 है तो 1996 बना है। विंडोज़ 98 जो कि 1998 बना है। उसके बाद आता है एक विंडोज़ ME, तो ये जो है 2000 में बना है, 2000 में इसका जनरेशन आया था। उसके बाद विंडोज़ XP आया जो कि 2001 में है। उसके बाद आता है विंडोज़ विस्ता जो कि 2006 में बना है। उसके बाद विंडोज़ 7 जो कि 2009 है, विंडोज़ 8 2012 है, और विंडोज़ 10 जो कि 29 जुलाई 2015 को बना है। इसके बाद नहीं बना है। अच्छा यहाँ पर देखना, ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर यही है, विंडोज़ 7 अच्छा है, सबसे ज़्यादा विंडोज़ 7। उसके बाद विंडोज़ 8, लेकिन इससे ज़्यादा परिचित नहीं है कोई। इसके बाद जो है विंडोज़ 10 आता है। ये जो है विंडोज़ 7 और 8 के बाद बहुत ही एडवांस है। कई ऐसे फंक्शन हैं जो विंडोज़ 7 में काम करने वाले लोग इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं।
तो यही मैंने आपको बताया है कि विंडोज़ किस तरीके से अपना विकास किए हैं। अगला है क्लोज बटन क्या है। तो क्लोज बटन क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया जैसे कि इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स का डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है वहाँ बंद हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है ये भी सही है, और एक्स जैसा बटन दिखता है, सही बात है। जैसे कि ये स्क्रीन हो गया, तो स्क्रीन के बगल में आप देखना यहाँ पर रहता है, लास्ट में रहता है एक्स, जो कि रेड कलर में रहता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। अगला है स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेम कहा जाता है। जैसे ये स्क्रीन हो गया, इसके बाद जो दिख रहा है वो क्या है, ये जो है बैकग्राउंड है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इसको फ्रेम के नाम से कहते हैं। अगला है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए खाली स्थान की और खाली स्थान की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कौन से ऐसे दो बटन दबाने के बाद जो है एक विशेष कार्य को किया जाता है। सही जवाब क्या जाएगा, कंट्रोल और अल्ट। कंट्रोल और अल्ट बटन को दबाकर हम किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो है कंट्रोल और अल्ट को दोनों को दबाना, और साथ ही साथ जो F4 है, F4 को दबा कर देखना। अभी आपके जो विंडो में जो भी पॉइंट खुला रहेगा, जो भी फाइल जैसे कि फाइलें खुला रहेगा, वर्ड हो या कोई भी फोल्डर हो, वह तुरंत ही बंद हो जाएगा। तो यही जो है विशेष कार्य के लिए अल्टर और कंट्रोल को दबाओ, फिर F4, तुरंत बंद हो जाएगा वो। अगला है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में खाली स्थान रख सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को खाली स्थान में रख सकते हैं, तो कहाँ पर रख सकते हैं, इसका जो आंसर रहेगा माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इसे रख सकते हैं। अगला है विंडोज डेस्कटॉप पर खाली स्थान द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो फिर इसका जो आंसर रहेगा आइकॉन रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये डेस्कटॉप हो गया, अब डेस्कटॉप में अलग अलग रहता है, जैसे कि रिसाइकल बिंग है, माई कंप्यूटर है, पीडीएफ है, या फिर एनपी का है, या कुछ भी है, तो ये क्या है, आइकॉन है जो कि दर्शाया जाता है। अगला है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खाली स्थल में भेजी जाती है। तो हार्ड डिस्क से अगर कोई भी फाइल है उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो वो कहाँ पर जाता है, वो चला जाता है रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगला है निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है। तो कौन से ऐसे मेनू हैं जिसे ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है, इसका जो आंसर रहेगा पुल डाउन। पुल डाउन को कहा जाता है ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है। अगला है खाली स्थान कमांडों की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। तो कौन सा है यहाँ पर जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, इसका जो आंसर रहेगा मेनू रहेगा, ठीक है। जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वहाँ मेनू है। देखो यहाँ पर कमांडो की बात क्या है, ठीक है, अगर स्क्रीन की बात करता है तो फिर जाकर ये आइकॉन में आता। अगला है मेनू पर प्रत्येक खाली स्थान एक विशेष कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है, कमांड कार्य करता है। तो अलग जिसकी मेनू है तो उसमें अलग अलग कमांड रहते हैं, तो ये जो है विशेष कार्य करता है। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन को कमांड भेजने के लिए खाली स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू पर प्रयोग करता है। यहाँ पर आ जाएगा जिन्हें रहेगा, ठीक है, जिन्हें आइकॉन भी कहा जाता है, और मेनू का प्रयोग करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा कमांड आधारित यूजर इंटरफेस रहेगा, ठीक। कमांड आधारित जो यूजर इंटरफेस रहता है वही कंप्यूटर सिस्टम को कमांड के लिए भेजने पर जो है स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले होता है। अगला है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने बताया था जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्या है, एक ऑफिस है, लेकिन इनका कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। अगला है सामान्यतः खाली स्थान लोकेटेड आइकॉन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो किससे एक्सेस करते हैं, हार्ड ड्राइव पर, हार्ड ड्राइव पर करते हैं। जैसे कि एक है हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव से किसी फाइल को डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में गया, रिसाइकल बिन से हम रीस्टोर करते हैं, पुनः हम वहाँ अपने जगह पर आ जाता है। अगला है टास्क बार खाली स्थान पर होता है। अच्छा, टास्क बार कहाँ पर होता है, जैसे कि अभी बताया था, एक होता है टाइटल बार होता है, मेनू बार हो गया, टूल्स बार हो गया, फार्मूला बार हो गया। अब ये क्या है, टास्क बार है। तो टास्क बार कहाँ पर होता है, ये जो है स्क्रीन के बॉटम पर, ये जो सबसे नीचे रहता है, स्क्रीन के सबसे नीचे में रहता है, ये टास्क बार है। अगला है विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक विंडोज़ एक्सप्लोरर में अगर फोल्डर की हमको सामग्री देखना है उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर क्लिक करना चाहिए। जैसे कोई भी फाइल है,
कोई भी जैसे कि फाइल है यहाँ पर, अब उस फाइल को हमको देखना है तो क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे तभी दिखेगा, है ना। इसको क्लिक करने पर दिखता है, ये इसका आंसर रहेगा। लेकिन हमको इसका अगर कैपेसिटी भी देखना है तो क्या करते हैं, माउस को ले जाने के बाद इसमें राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ये माउस हो गया तो ये वाला क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, फिर जाके उसे प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसको देख सकते हैं इसका कैपेसिटी को। अगला है विंडोज़ में ऐड, रिमूव प्रोग्राम एंड न्यू हार्डवेयर, मोडेम आदि जैसे आइकन किस में होते हैं। तो ये जो है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत होता है। कंट्रोल पैनल के अंतर्गत जो है कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर भाग को। अगला है सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे। इसका जो आंसर रहेगा मेनू बार कहा जाता है, ठीक है। मेनू बार इसका आंसर सही रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने के लिए जो बटन का प्रयोग करते हैं वहाँ मेन्यू बार के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है विंडोज़ एम ई में एम ई क्या शब्द बनाता है। तो विंडोज़ एम ई में जो एम ई शब्द है वहाँ क्या बनाता है, सही जवाब आ जाएगा इसका मिलेनियम। मिलेनियम कहा जाता है, जो एम ई है मतलब मिलेनियम है। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है। इसका जो ऑप्शन यहाँ पर है डेस्कटॉप है कि डायलॉग बॉक्स है या मेनू है या फिर विंडो है। इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।